उपचुनाव में हो गई धर्म की एंट्री, क्योंकि मधुपुर उपचुनाव को लेकर राज्य की सियासत पूरी तरह से गर्मा गई। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों ही पार्टियों के नेताओं का मधुपुर दौरा जारी है। इस दौरान आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है। इसी कड़ी में गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जमकर हमला बोला। उन्होंने सीएम पर चुनाव को प्रभावित करने का आरोप लगाया। साथ ही गंगा पर हेमंत सोरेन की टिप्पणी को लेकर कहा कि हेमंत सोरेन ने गंगा मां पर टिप्पणी कर हिंदुओं की आस्था पर चोट किया। मधुपुर उपचुनाव को लेकर सियासी जंग अभी भी जारी है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर और सुनिए आप भी। कुरान गौ माता और गंगा माता एक हिंदू के आस्था का प्रतीक है। जिस तरह से इस्लाम में कुरान और पैगंबर मोहम्मद बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनके बारे में कोई टीका टिप्पणी करना जो है वो घटिया मानसिकता का परिचायक है। उसी तरह हम मानते हैं हिंदू धर्म में गौ माता के बारे में, गंगा माता के बारे में कोई टिप्पणी करना। तो मधुपुर उपचुनाव को लेकर सियासी जंग तो जारी है, लेकिन अगर इस उपचुनाव में धर्म की एंट्री होगी और धर्म का चश्मा पहने ये तमाम नेता अगर इसको धर्म से जोड़ेंगे तो फिर तो चुनाव किस दिशा में जाएगा ये भी देखना होगा। संवाददाता शुभम फिलहाल लाइव जुड़ गए हैं। शुभम, धर्म की एंट्री होने से किस दिशा की तरफ आपको लगता है कि उपचुनाव जाएगा? क्या यहां पर अब कुछ और देखने को मिल सकता है? जिस तरह से बयान आया निशिकांत दुबे का, हेमंत सोरेन को आपने सुना। शुभम, बिल्कुल सागर, देखिए जिस दिन से मधुपुर उपचुनाव के तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रहा है और सियासी पारा बिल्कुल अपने चरम पर दिख रहा है। जिस तरीका से आपको बताया, मधुपुर में हाई प्रोफाइल सीट पर अब चुनाव है। क्योंकि हाई प्रोफाइल इसलिए क्योंकि एक तरफ प्रत्याशी के तौर पर मंत्री हैं, तो दूसरे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गंगा नारायण सिंह को इस बार उतारा गया है। कड़ाके की टक्कर जरूर है और मुख्यमंत्री लगातार दौरे कर रहे हैं मधुपुर, कह सकते हैं मधुपुर उपचुनाव को लेकर, और अपने प्रत्याशी को जितवाने का प्रयास लगातार वो कर रहे हैं। और इसी वजह से वो जनता के बीच जा रहे हैं और सिंपैथी वोट मांगने के प्रयास लगातार कर रहे हैं। उसी बीच में ये धर्म का मामला आ गया और कह सकते हैं उपचुनाव में और क्या क्या देखने को मिल सकता है, ये बात की बात है। 17 तारीख तक ये कह सकते हैं सिलसिला चलेगा। और खुद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चुनावी रैली में कूद पड़े हैं और जिस तरीका से लगातार आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला बखूबी मधुपुर में देखने को मिल रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात करें सागर, तो जिस तरीका से भारतीय जनता पार्टी भी कहीं इस दौर में पीछे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भी हेमंत सरकार के उन आरोपों को कह सकते कड़ा जवाब देते हुए नजर आ रही है। और जिसी का खामियाजा है कि जिस तरीका से गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर एक बार धर्म को लेकर हमला बोला है और कह सकते हैं सियासी पारा बिल्कुल अपने चरम पर है। जी, लेकिन शुभम, क्या लग रहा है कि मौजूदा समय में सीएम सोरेन लगातार ग्राउंड पर मेहनत कर रहे हैं, जी जाने कर दी है पूरी तरह से। क्या इस दौरे से थोड़ी तस्वीर अब बदलेगी? जो उनके वोटर इधर उधर दिशाओं में जा रहे थे, बीजेपी जिन्हें कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी, क्या फिर से वो अब एकजुट हो जाएंगे? क्या जो दावा किया जा रहा है सीएम सोरेन की तरफ से कि इस चुनाव में हमारी ही जीत होगी, क्या यह भी अब तय माना जाए? शुभम, बिल्कुल देखिए सागर, इस मधुपुर उपचुनाव को लेकर कड़ाके की टक्कर जरूर है और एड़ी चोटी का जोड़ दोनों पार्टियों की तरफ से लगा दिया गया है। अगर बात करें तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने चुनावी अभिभाषण में साफ तौर पे कहा था कि जो झारखंड में 2 उपचुनाव हुए थे जिसमें भारतीय जनता पार्टी को करारा शिकस्त मिला था और हेमंत सरकार की जीत हुई थी, अगर मधुपुर उपचुनाव में हेमंत सरकार की पार्टी जीतती है तो उनके लिए हैट्रिक साबित होगा। तो कह सकते हैं अपनी जीत को लेकर पूरी तरीका से आश्वस्त है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। लेकिन अब यह देखना होगा कि मधुपुर की जनता किसे अपना मत देकर इस बार विजय घोषित करती है। तमाम चीजें अब झारखंड मधुपुर की जनता पर निर्भर करता है। चुनावी जनसभा लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी किया जा रहा है। लेकिन अब सब कुछ निर्भर करता है मधुपुर की जनता पर। 17 तारीख को पता चल पाएगा कि आखिर की मधुपुर की सीट पर विजय कौन प्राप्त हुए, गंगा नारायण सिंह या हफीजुल अंसारी। जी चलिए, शुक्रिया शुभम पूरी जानकारी के लिए।